नमस्कार दोस्तों। तो क्या चल रहा है आप सभी का। यहाँ हम देखने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 8 के बारे में। मतलब ये एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें से कि आपको ज़्यादा वीडियोज़ नहीं मिलेगी। यूट्यूब पे कई सारे ऐसे चैनल हैं जिस पे आपको मिलेगी, लेकिन हाँ सीजीएल सीजीएल की तरह इतना इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इसमें मैंने इसके पहले भी कई सारे वीडियोज़ को अपलोड किया है। इसमें यहाँ देखेंगे कि जब स्क्रूटनी के बाद का जो स्टेज है कौन सा, कि रिएक्शन लिस्ट, फर्स्ट लिस्ट जो आता है वो रिएक्शन लिस्ट होता है कि आपका उसमें नाम है या नहीं है। दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे के स्क्रूटनी के लिए अपना डॉक्यूमेंट भेजा है, ठीक है। उसमें या तो किसी का उस लिस्ट में रिएक्शन में नाम आ जाता है और किसी का नहीं आता है। तो दोनों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए कि डे बाय डे अपडेट होते रहता है। अभी सिचुएशन नॉर्मल है तो आपको क्या करना है सिंपली, और कर भी रहे होंगे, कि आपको डेली एक दो बार वेबसाइट, आपके रीजनल वेबसाइट जो है वो खोल के देखने हैं कि आपके पोस्ट कोड का आया कि नहीं आया, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका आज ही आएगा या कल आएगा, ठीक है। तो आप ऐसा करना सही रहेगा कि आप डेली खोल के उसको देखें, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले उन स्टूडेंट के लिए कि जिन्होंने कुछ भी पोस्ट कोड का अप्लाई किया। जैसे कि ये देखिए, ये है वेस्टर्न रीजन का है 11,420, ये है पोस्ट कोड। इसमें किसी ने अप्लाई किया और स्क्रूटनी के लिए डॉक्यूमेंट भी भेजा, ये रिएक्शन लिस्ट आया, लेकिन इसमें उसका नाम नहीं है, नाम ही नहीं आया इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अगर रिएक्शन में नाम नहीं आया तो बस आप चैन से बैठिए, बाकी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। क्या होगा, इसमें नाम नहीं है तो जब इसके बाद दो लिस्ट एक साथ आएगी, आपने पुरानी वीडियोज़ को अगर देखा होगा तो उसमें आपको अच्छे से प्रोसेस पता होगा। सारा चीज़ मैंने अपना एक्सपीरियंस उसमें बताया था कि क्या सिस्टम होता है इसके सिलेक्शन प्रोसेस का। तो जब दो एक साथ लिस्ट आएगी, प्रोविजनली एक्सेप्टेड और फाइनल रिएक्शन, तो इसमें अगर आपका नाम नहीं है रिएक्शन लिस्ट में तो प्रोविजनली में एक्सेप्टेड होगा आपका। उसके बाद क्या है कि जब वो दोनों लिस्ट आ जाएगी उसके कुछ महीने बाद, कुछ समय बाद क्या होगा कि आपको डीवी के लिए कॉल किया जाएगा। तो उसमें मेल भी आता है, आपको पता चल जाएगा, और रीजनल वेबसाइट पे भी दे दिया जाता है कि आपका डीवी कब होने वाला है। तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ हो गया कि अगर आपका नाम इसमें नहीं है तो टेंशन छोड़िए, बाकी आप एक्सेप्टेड लिस्ट में होंगे ही। आपको बस वेट करना है कि इसका एक्सेप्टेड लिस्ट कब आता है, ये होगी बात। लेकिन बात फंसती है कहाँ, कि दूसरी टाइप के स्टूडेंट में, कि उनका नाम रिएक्शन लिस्ट में आ गया है, तो वो क्या करें। तो ये सबसे बड़ा डाउट है। तो चलिए सबसे पहले एक लिस्ट पे चलते हैं, वहाँ से सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ हम हैं एक ईस्टर्न रीजन का जो आया 10,920। ईस्टर्न रीजन का इसलिए, इसमें बिल्कुल क्लियरली लिखा गया है सब चीज़। तो एक एक करके देखते हैं। ईस्टर्न रीजन 10,920, ये है पोस्ट कोड, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए वैकेंसी यहाँ 4 थे, 3 जनरल का और 1 ओबीसी का। इस टाइप से सारा चीज़ में लिखा होता है कि जो क्वालिफिकेशन है, जैसे आपको पता होगा अगर आपने इसके लिए अप्लाई किया है। अब 4 हैं तो टोटल हो सकता है टोटल 80 कैंडिडेट को क्वालिफाई करवाया गया होगा सीबीटी में। उसके बाद सब ने या तो अपना डॉक्यूमेंट भेजा होगा, कुछ स्टूडेंट ने, कुछ ने नहीं भी भेजा होगा, कुछ का रिजेक्ट हो गया होगा। तो यहाँ मेन यहाँ बात है, देखिए स्क्रूटनी स्टेटस है, आप अपना रोल नंबर वगैरह आप यहाँ चेक करते होंगे अगर आपके पोस्ट कोड का आया होगा। अगर यहाँ देखिए एलिजिबल है, पहले क्या होता था कि जब रिएक्शन लिस्ट आता है तो उसमें इस बार ईस्टर्न रीजन ने क्या क्या एक साथ दे दिया। पहले क्या है कि सिर्फ रिएक्शन में उसी का नाम होता था कि जिसको रिएक्ट किया गया है, बाकी का नाम नहीं होता था। तो उसमें क्या समझ जाते थे कि वो एक्सेप्ट लिस्ट में आएंगे। यहाँ क्या है कि एलिजिबल दे दिया है, तो मतलब आपको पता चल गया ठीक है। और इसमें देखिए कि एक और नया है प्रोविजनल मतलब होता है कि इसमें सारे एग्जाम में वैसे होता है, ये सीजीएल दें सीजीएल दें, उसमें भी प्रोविजनल क्यों होगा। ज़्यादातर इसका एक ही रीज़न है कि कास्ट सर्टिफिकेट, अगर क्रूशियल डेट जो इसमें लिखा होता है, मान लेते हैं कि 5 मार्च अगर 2021 क्रूशियल डेट था एग्जाम्पल के तौर पे, अगर इसके बाद का आपका होगा तो आपको प्रोविजनल में रखा जाएगा, ठीक है। ऐसा करके होता है प्रोविजनल, वो बाद में सेटलमेंट हो जाता है उसका, लेकिन आपको प्रूफ देना पड़ता है, ऐसे वो बात की बात है डीबी के समय की। तो प्रोविजनल है। यहाँ देखिए क्या है कि ओबीसी सर्टिफिकेट नॉट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी देखिए प्रोविजनल दो एक और चीज़ में होता है कि अगर मान लेते हैं कि आपने ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया या ईडब्ल्यूएस से फॉर्म फिल किया, ठीक है, लेकिन जब आप डीबी के लिए जाएंगे या स्क्रूटनी के लिए आपने ये सर्टिफिकेट भेजा ही नहीं, जैसा कि यहाँ लिखा गया है, तो आपको रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये रूल है और सुप्रीम कोर्ट का भी यही गाइडलाइन है कि अगर कोई अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करता है तो आप उसको बिल्कुल रिजेक्ट नहीं कर सकते। लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकते हैं, प्रोविजनल दे के अनरिजर्व में आपको उनको कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। तो ये सीन होता है, ये हो गया प्रोविजनल का, ठीक है। उसके बाद है नॉट एलिजिबल। इसमें दो टाइप के स्टूडेंट होंगे कि जिन्होंने अपने भेजा ही नहीं डॉक्यूमेंट, तो वो तो नॉट एलिजिबल होंगे ही। दूसरा कि किसी रीजन की वजह से उनको रिजेक्ट किया है। देखिए यहाँ क्या रीजन लिखा हो गया है,
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नॉट पोजेस विद इन द क्रूशियल डेट, मतलब इनका जो है ना जो क्वालिफिकेशन ईयर होगा उसमें लिखा हुआ मतलब वो इनका सटीक नहीं बैठ रहा होगा, या इसके बाद इन्होंने ये किया होगा। यहाँ देखिए लिखा हुआ बीएससी ऑनर्स फाइनल एग्जामिनेशन 2019 हेल्ड इन द मंथ ऑफ जनवरी 2020, यानी इनका क्वालिफिकेशन मैच नहीं कर रहा था उसके स्टैंडर्ड का। ये हो गया। तो अगर किसी भी रीजन का हो, आपका नाम रिजेक्शन लिस्ट में आ जाता है, मतलब रिजेक्ट आपको कर दिया गया है और आप सच में एक्सेप्टेड लिस्ट में आने के लायक हैं, तब क्या है कि इसका प्रोसेस भी इसने दिया है। ये अपने आप में अलग ही है कि यहाँ देखिए प्रोसेस क्या है, सब में सेम ही प्रोसेस है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है, लेकिन हाँ सब में डेट अलग अलग होता है। जैसे ये 20 तारीख को आया था या 21 को आया था, तो यहाँ देखिए एक टाइम बाउंड होता है कि 10 दिन का समय, 7 दिन का समय, वो आपके जो ये PDF आपके जो दिए जाएंगे, अपलोड किए जाएंगे, उसमें लिखा होता है। करना क्या है सिंपली, वो देखिए मेन बात यही है कि यहाँ लिखा हुआ इफ़ एनी कैंडिडेट हैज़ एनी ऑब्जेक्शन विद रिगार्ड टू हिज और हर इन एलिजिबिलिटी ग्राउंड ऑफ रिजेक्शन, अगर किसी को आपको दिक्कत है कि नहीं भाई मेरा तो आना चाहिए था, तो क्या कर सकते हैं आप। आपको सबसे पहले क्या करना है, मेल करना है। ये देखिए मेल आईडी आपको उसमें लिखा होगा वो, तो आपको क्या करना है कि जितने भी सर्टिफिकेट हैं आपने स्क्रूटनी में जितना भेजा है, ठीक है, या आप सबको भेज दें, सबका स्कैन करके PDF करके, या तो जिस वजह से आपका रिजेक्ट हुआ रिमार्क्स में लिखा गया है कि आपने कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया, हो सकता है आपने गलती से नहीं दिया हो या छूट गया हो, या एप्लीकेशन फॉर्म ही आपने नहीं दिया क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म का सेल्फ अटेस्टेड मांग रहा था, यानी उसमें तो सिग्नेचर पहले से ही होता है वैसे, तो एप्लीकेशन फॉर्म ही आपने अगर नहीं दिया, वो बच गया है, तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, उसका PDF की कन्वर्ट करके स्कैन करके वो दे सकते हैं। उसमें आप लिख सकते हैं काइंडली फाइंड द अटैचमेंट, उसके बाद और कुछ इसमें देखिए लिखा गया है, यानी आप अपने आप को बताएंगे कि आप कौन मेल कर रहा है आखिर उसको, तो आप वहाँ लिखेंगे अपना रोल नंबर लिखेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, नाम लिखेंगे, पोस्ट कोड लिखेंगे, ठीक है, और जितने भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके भेजने वाले हैं, मतलब यही समझ लीजिए जो आपने ऑफलाइन भेजा है वही आपको ऑनलाइन करना है, स्कैन के करके दे देना है वहाँ, ठीक है, ताकि उनको पूरा मिल जाए। और क्योंकि इसीलिए इसका प्रोसेस भी थोड़ा लंबा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी स्टूडेंट ने भेजा अपना, ठीक है, वो तो ऑनलाइन आप देंगे, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ के स्टाफ उसको फिर क्या करेंगे, उसका हार्ड कॉपी निकाल के आपके फाइल में अटैच करेंगे, अगर वो जेन्युइन हुआ तो इस तरीके से आप वहाँ, और यहाँ देखिए साफ साफ लिखा गया कि जो आपको टाइम दिया जाएगा और 5 बजे तक, यानी इस टाइम के पहले तक वहाँ पहुँच जाना चाहिए, ठीक है, ऐसा तो तब आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, नहीं तो बस आप मेल कर देंगे, बाकी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, ठीक है। तो ये है प्रोसेस रिप्रेजेंटेशन का, ठीक है, इसमें आपका अगर जेन्युइन रीजन है तो आपका एक्सेप्टेड लिस्ट में आप जरूर आएंगे बाद में, ठीक है, क्योंकि इसीलिए 1 महीने 1.5 महीने के बाद आता है वो वाला। अब देखिए कई सारे स्टूडेंट का अलग अलग डाउट है, जो भी डाउट होगा इस वीडियो के आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे, मैं एक एक का रिप्लाई दूंगा। एक डाउट है कॉमन में से कि उन्होंने भेजा भी था फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया, भाई ये कैसे हो सकता है। ये हो सकता है क्योंकि एक एग्जांपल के वैसे तो अभी ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि 2-3 बार एक्सटेंड हुआ है, ठीक है, मिड जून तक शायद हुआ ऐसे करके। तो जो भी लास्ट डेट होता है, मान लेते हैं 15 जून, ठीक है, या 30 जून, 30 जून तक अगर मान लेते हैं भेजना था, या 15 जून तक, तो 30 जून तक पहुंचना था। ऐसा नहीं कि आप 30 जून को आप स्पीड पोस्ट ही करेंगे, तब तो पहुंचेगा कब, 2-3 दिन बाद पहुंचेगा। तो हो सकता है इस वजह से उनका रिजेक्ट कर दिया गया हो, ठीक है, यानी जो डेट दिया जाता है उस टाइम तक पहुंच जाना चाहिए उसके ऑफिस में। और ये भी आप ध्यान रखिए, स्पीड पोस्ट मतलब ये नहीं कि तुरंत पहुंच जाएगा, कम से कम 2 दिन का समय लगता है, ठीक है। अगर वर्किंग डे नहीं हुआ, अगर सैटरडे करेंगे, और स्पीड पोस्ट डिलीवरी का भी एक समय होता है कि इस टाइम के बाद अगर देंगे तो अगले दिन आपका वहाँ से पोस्ट किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारा प्रोसेस होता है, तो उस डेट के पहले तक आपका पहुँचना होता है। अगर किसी स्टूडेंट का, जैसे कि कोई पूछ रहे थे कि उन्होंने भेजा है सब चीज़ अच्छे से, फिर भी रिजेक्ट कर दिया गया, उसमें लिखा हुआ था रिमार्क्स में हार्ड कॉपी नॉट रिसीव्ड, तो यही एक कारण होगा कि उनका रिसीव नहीं हुआ, कि आपके टाइम के बाद पहुंचा होगा, तो इसलिए उन्होंने कंसीडर नहीं किया होगा, ठीक है। दूसरा है कि जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था एग्ज़ाम को, फिर भी उन्होंने भेज दिया है, ठीक है, तो उनका तो ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आपने एग्जाम ही क्वालिफाई नहीं किया, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग हैं डाउट। फिर भी अगर कुछ होता है रिप्रेजेंटेशन का, तो मैंने बता ही दिया। अगर भविष्य में किसी भी स्टूडेंट का आप लोगों में से आता है ऐसा, तो आप ऐसा ही करेंगे कि काइंडली फाइंड द अटैचमेंट ऐसे करके लिखेंगे, वो स्कैन करके अटैच करेंगे उसके साथ फाइल, और सारा अपना डिटेल लिखेंगे, नाम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, और पोस्ट कोड, सब चीज़ वहाँ लिखना है आपको, ताकि उसको पता चल जाए कि कौन भेज रहा है, ठीक है, रीजन जो भी है। हो गया। तो इसमें अभी तक तो इतना ही है, बाकी आप अपने रीजनल वेबसाइट को खोलते रहें डे टू डे, ताकि आपको पता चल जाएगा अगर आपके पोस्ट कोड का नहीं आया, ठीक है। अगर आ गया है और आपका रिएक्शन में है तो ये प्रोसेस आप करेंगे, अगर रिएक्शन में लिस्ट में नहीं है, एलिजिबल है, तो अब इसको अब छोड़िए, बाकी दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि इसमें अभी टाइम लगने वाला है। अभी एक्सेप्टेड लिस्ट आएगा, फिर 2-3 महीने बाद DB के लिए कुछ प्रोसेस होता है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा
कि क्या प्रोसेस होता है डीबी के लिए, वो उस समय मैं बता दूंगा। फिर से वीडियो आएगी डीबी की, जब बात होगी, जब सारे पोस्ट कोड का आ जाएगा तब। और जहाँ तक की बात है कि वेस्टर्न रीजन ये जल्दी जल्दी दे देते हैं, ईस्टर्न रीजन में भी यही होता है। नॉर्दर्न रीजन सबसे डिले है, क्योंकि फेज 7 का ही उसमें सब चीज़ चल रहा है अभी। धीरे धीरे आएगा, उसका भी आ तो जाता ही है, लेकिन थोड़ा सा लेट लगता है। नॉर्दर्न रीजन में कई सारे उसमें पोस्ट कोड होते हैं, इसी वजह से भी। और वेस्टर्न रीजन वगैरह में, ईस्टर्न रीजन में लिमिटेड होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा जल्दी काम इसमें होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के वीडियोज़ के लिए बने रहिए। ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, बाकी कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें।